हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पहले तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती हैं वो आप लोगों से मिस नहीं होंगी। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेके, जो डिलन सर ने अभी एक वीडियो डाला है। उसमें काफ़ी क्लैरिटी दी है जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जो अभी करंट टाइमिंग चल रहा है उस चीज़ को लेके, और कुछ चीज़ें डिस्कस की आगे आने वाले टाइम में हमें कैसे देखने को मिल सकती हैं जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो थी कि उन्होंने बोला कि जब भविष्य में आपको कुछ बड़ा करना होता है तो चीज़ों में चेंज और परिवर्तन करना ज़रूरी होता है। इसको देखो, आप ऑन पैसिव से ही नहीं, एक सिंपल से उदाहरण से भी समझ सकते हैं, बड़े इजीली समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, चाहे वो आप ऑन पैसिव में हो और चाहे वो आपका खुद का बिजनेस हो या आपकी खुद की पर्सनल लाइफ हो, अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है भविष्य में, तो अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं वो तो ज़रूरी है ही, और पास्ट में क्या कर चुके हैं, अब वो पास्ट में क्या कर चुके हैं उसी के सहारे आप नहीं चल सकते। अभी प्रेजेंट में क्या नेसेसरी है, क्या नीड है, उस हिसाब से आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई एप्लीकेशन ले लो। हम लोग मोबाइल में व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। आप देखते होंगे कुछ दिनों बाद उसमें अपडेट करने के लिए ऑप्शन आता है। अपडेट करने के लिए क्यों आता है? क्यों आता है अपडेट करने के लिए? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंज और परिवर्तन किए गए हैं, और कंपनी चाहती है कि आप जो चेंज हुआ वर्जन है, जो परिवर्तन, जो उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं, उस वर्जन को यूज़ करें तो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देगा, एक बेटर क्वालिटी देगा। ऐसे ही ऑन पैसिव कंपनी है, वो कुछ भी करती है तो कहीं भी कोई चेंज करना चाहती है या कहीं भी कोई परिवर्तन करना चाहती है तो वो हम लोगों के बेटर फ्यूचर के लिए और बेटर एक्सपीरियंस के लिए करती है। आज हमारी ओ फाउंडर बैक ऑफिस ओपन नहीं हो रही है, आज हमारा OES ओपन नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या किया जा रहा है? उसमें चेंज किए जा रहे हैं, कुछ चीज़ों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। क्यों? जिससे कि एक नया बेटर एक्सपीरियंस मिले और बेटर क्वालिटी मिले। चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लीजिए, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, चाहे वो आपके उसके अंदर आप जब इंटरफेस को देखेंगे तो उसमें चीज़ें देखने में आपको चेंज लगें और थोड़ा इजी टू यूज़ और ज़्यादा हो सके इंटरफेस। तो देखने को लेके, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, स्मूथनेस को लेके एक अलग सा एक वर्ल्ड लेवल का एक्सपीरियंस आपको मिले वहाँ पे। उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें चेंज किए जा रहे हैं, परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उनको भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए करना ज़रूरी है। भविष्य में आने वाले टाइम में हम एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी बनने वाले हैं। भविष्य में आने वाले टाइम में हम ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल की कंपनी तो हैं ही, लेकिन हम एज अ सक्सेसफुल कंपनी, एज अ अमेजिंग कंपनी, जिनके काफ़ी यूज़र्स, फाउंडर्स की एक स्टोरी होगी सक्सेस की, कि कितने लोग इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं, कितने लोग लखपति, करोड़पति बन चुके हैं, या आगे आने वाले टाइम में कितने लोगों की लाइफ वेल सेटल होगी। तो जब वो ऑन पैसिव कंपनी वहाँ अपने आप को देख रही होगी तो उस हिसाब से उसको परिवर्तन, चेंजेस करने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो तभी पॉसिबल हो सकता है। अगर आपने एक बार कोई चीज़ बना दी और आप सोचें कि इसी से हम आने वाले टाइम में, आने वाले समय में सब कुछ कर रहे होंगे, आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स मिल रहे होंगे, और हम अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करेंगे, चीज़ों में चेंज नहीं करेंगे, तो हो सकता है भविष्य में हम जो अचीव करना चाहते हैं या भविष्य में हम जैसी एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वो नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें जो ज़रूरत है चेंजेस करने की, वो चेंज तो कर ही नहीं रहे। केवल सोचने से तो हमें वैसा अचीवमेंट या वैसी सक्सेस नहीं मिलेगी ना। तो उसके लिए आपको करेक्शंस भी करते रहने चाहिए, टाइम टू टाइम एड ऑन करते रहना चाहिए चीज़ों को, टाइम टू टाइम अपडेशन करते रहना चाहिए चीज़ों को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट परिवर्तन, दिस इज़ ऑल अबाउट चेंज। बोला जाता है ना कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट परिवर्तन, लाइफ इज़ ऑल अबाउट
सिचुएशन हैंडलिंग, एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट कंटिन्यूस लर्निंग। कि लाइफ जो है, आप चाहे बिजनेस की लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, दिस इज़ ऑल अबाउट कंटिन्यूस लर्निंग। ये लगातार कुछ ना कुछ नया करते रहना ही एक लाइफ है। और लगातार अगर आप कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन चेंज करते रहते हैं चीज़ों में, तो उन चीज़ों के रिजल्ट्स आपको ना थोड़े अमेजिंग और अलग तरीके के दिखते हैं। जितने भी लीडर्स आप देखेंगे लाइफ में, वो लीडर्स आज इसीलिए हैं बिकॉज उन्होंने किसी भी चीज़ को एक टाइम तक यूज़ नहीं किया, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ नया करते रहे, वो कुछ ना कुछ नया करते रहे। चाहे वो लीडर्स हों चाहे वो कंपनियां हों, तो नया करते रहे और वो इतना ज़्यादा ऑडियंस को ऑटोमेटिकली कैप्चर करते रहे कि वो आज इतने बड़े बन गए। एक लीडर या एक कंपनी तभी सक्सेसफुल होती है जब वो टाइम टू टाइम अपने आप को अप टू डेट रखती है और अप टू डेट अपडेट करती रहती है। अब OnPassive तो ऑब्वियसली एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको कभी भी ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप ऐसी कंपनी के साथ में हैं जहाँ कोई चीज़ आ गई फिर वैसी ही है। नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। इवन आप OnPassive की वेबसाइट भी देखेंगे ना, तो हर 15 दिन में, हर 7 दिन में चेंज मिल जाती है आपको उसका थीम। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्या, परिवर्तन। ये भी एक चेंज का एक एग्जाम्पल है कि आप OnPassive की वेबसाइट कुछ ही दिनों में देखते हैं, कुछ ना कुछ नया थीम मिलता है वहाँ देखने को। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, वो लोग अपने आप को कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने में इन्वॉल्व बनाए रखते हैं। तो गाइस, जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे ना आप, तो आप हैप्पी फील करेंगे, ना कि आप नेगेटिव और ऐसा फील करेंगे कि अरे यार क्या हो रहा है आज, वो ये ऐसे नहीं ओपन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है और पता नहीं OnPassive क्या कर रही है अभी तक। नहीं, जब आप परिवर्तन को, चेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको फ्यूचर की भी क्लैरिटी दिखेगी कि हाँ, हम फ्यूचर में कुछ बड़ा करने वाले हैं, उसके लिए चेंजेस ज़रूरी हैं। तो OnPassive उसी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है गाइस। तो आई होप सो कि आप लोग इन चेंजेस को, परिवर्तन को पॉजिटिवली लेते होंगे और समझते होंगे। और ज़रूर आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग एज अ फाउंडर, एज अ यूज़र OnPassive फैमिली का पार्ट है और हमें पता है कि OnPassive एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी है जो चीज़ों को उस हिसाब से डिज़ाइन कर रही है, उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर रही है, उस हिसाब से प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से प्रोग्रामिंग कर रही है, जो हम सभी के लिए एक बेटर फ्यूचर डिज़ाइन करेगा, एक सक्सेसफुल जर्नी हम लोगों के लिए बना के देने वाली है गाइस। तो गाइस, आई होप सो आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को और अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो इन्जॉय करें, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।